रात अंधेरे की घनी चादर में डूबी हुई थी और हवा लंबे समय से भूले हुए सेंट एग्नेस स्कूल को घेरने वाली टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के माध्यम से होकर बह रही थी। दशकों से यह जर्जर इमारत एक दुखद अतीत का अवशेष बनकर वीरान पड़ी थी। एक समय यह हंसी मजाक और सीखने का स्थान था, जहां बच्चों के कदमों की गूंज से गलियारे गूंजते थे। लेकिन अब वही हॉल खाली थे। ऐसा कहा जाता था कि स्कूल में भूत प्रेत घूमते थे। यह अतीत की बेचैन आत्माओं से शापित था। कुछ लोगों ने इसके पास जाने की हिम्मत की और जिन्होंने किया उन्होंने भयानक घटनाओं के बारे में बताया कि रात में भयानक आवाजें, खिड़कियों में झलकती छायादार आकृतियां और बच्चों की दूर दूर तक शोकपूर्ण चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन आज रात साहसी 4 दोस्त इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ स्कूल पहुंचे। साहसी मित्रों के समूह में निडर नेता सारा शामिल थी, जो अलौकिक के प्रति रुचि रखती थी। मार्क, जो कि सारा का बॉयफ्रेंड था। एमिली, जो मानती थी कि ज्ञान अज्ञात की कुंजी है। और जेसन, समूह का जोकर, जिसने अपनी बेचैनी को हास्य से छुपाया था। वे स्कूल के जंग लगे दरवाजों के बाहर खड़े थे। उनकी टॉर्चें अंधेरे में भयानक किरणें डाल रही थीं। उभरती हुई संरचना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो किसी को भी शहर में सबसे भूतिया जगह होने के दावे को चुनौती देने की हिम्मत दे रही हो। सारा ने आशा की भावना के साथ चरमराते दरवाजों को धक्का देकर आगे बढ़ाया। याद रखें दोस्तों, हम यहाँ सच्चाई का पता लगाने के लिए हैं, उसने अपनी जोरदार आवाज में घोषणा की। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, अलंकृत दरवाजे कराहते हुए खुले, जैसे उन्हें अंदर आने का इशारा कर रहे हो। जेसन ने माहौल को हल्का करने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसा लगता है कि स्कूल अपने नए छात्रों का स्वागत करना चाहता है। समूह ने एक दूसरे पर असहज नजरें डाली, लेकिन मंद रोशनी वाले फॉयर में आगे बढ़ गए। मकड़ी के जाले मकबरे सजावट की तरह मेहराबों पर लिपटे हुए थे और धूल उनकी फ्लैशलाइट की किरणों में नाच रही थी। एमिली ने एक फटे हुए बुलेटिन बोर्ड की जांच की। उसकी सामग्री फीकी प्रतीत हो रही थी। ये देखो दोस्तों, वह एक पुराने अखबार के लेख की ओर इशारा करते हुए कहा। यह कहता है कि 1952 में एक दुखद आग के बाद स्कूल को छोड़ दिया गया था। मार्क भौंचक्का रह गया। उसका संदेह डगमगा गया। आग, बस इतना ही? सारा उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। मार्क, यह जगह लगभग 70 वर्षों से वीरान है। कौन जानता है कि इसमें क्या रहस्य है? आग तो बस शुरुआत है। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे स्कूल में गहराई से प्रवेश करने लगे। गलियारे उनके सामने एक भूल भुलैया की तरह नजर आ रहे थे। प्रत्येक मोड़ पर क्षय और परित्याग की एक और परत सामने आ रही थी। हवा ठंडी हो गई और उनकी सांसें भूतिया प्रेतों की तरह उनके सामने लटक गईं। जैसे ही उन्होंने आगे खोजबीन की, सारा को हल्की हल्की हंसी सुनाई दी, जो दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह अचानक रुक गई। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? जेसन ने घबराहट से हंसते हुए कहा। शायद सिर्फ हवा है सारा, चलो इतनी आसानी से भयभीत ना हो। लेकिन खिलखिलाहट जारी रही, तेज और अधिक परेशान करने वाली। एमिली की आवाज कांप उठी। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। ये जगह मुझे डरा रही है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, ठंडी हवा के अचानक झोंके ने उनकी फ्लैशलाइटें बुझा दी, जिससे वे अंधेरे में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। जब वे अपने फोन को अस्थायी टॉर्च के रूप में उपयोग करने के लिए टटोल रहे थे, तो घबराहट फैल गई। सारा की आवाज कांप उठी। ठीक है, ये डरावना होता जा रहा है। शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, दीवारें बंद होने लगी। वे फुसफुसाहटों से घिरे हुए थे, समझ से बाहर की आवाजें जो ठंडी कोलाहल में घूम रही थी। एमिली डर से रोने लगी और पीड़ा में अपना सिर पकड़ लिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। इसे रोको, कृपया इसे रोको। डर के मारे मार्क की आंखें इधर उधर घूम गई। हमें कोई रास्ता निकालना होगा अभी। बाहर निकलने की खोज में वे एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचे जो दूसरों से अलग लग रहा था। ये प्राचीन था, समय से अछूता था और इसके नीचे एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी।
इसे धक्का देकर खोला। वे एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जिसने सभी तर्कों को खारिज कर दिया। कमरा एक भयानक और अलौकिक रोशनी से चमक रहा था और डेस्कों की कतारें बड़े तरीके से व्यवस्थित की गई थीं, जैसे कि छात्रों का इंतजार कर रहे हों। कमरे के सामने चॉकबोर्ड पर एक आकृति खड़ी थी जो एक अलौकिक लिपि में लिख रही थी। 1952 की स्कूल की प्रधानाध्यापिका की एक पुरानी तस्वीर थी। उस आकृति को पहचानते हुए सारा हाँफने लगी। प्रधानाध्यापिका मुड़ी, उनकी आंखें लाल और डरावनी लग रही थी और वे शोकपूर्ण स्वर में बोली, बच्चों, तुम्हें वापस नहीं लौटना चाहिए था। जेसन ने डर को कम करने का प्रयास करते हुए बोला, ठीक है, अब हम बिल्कुल बच्चे नहीं हैं मैडम। लेकिन प्रधानाध्यापिका की आकृति बदलता और डगमगाता हुआ लग रहा था और अधिक खतरनाक होता जा रहा था। आपने उस स्थान को पार किया है जहां भूली हुई आत्माएं निवास करती हैं। हम इस क्षेत्र से बंधे हैं, उस आग से शापित हैं जिसने हमें भस्म कर दिया था। आकृति की बात सुनकर मार्क की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी जगह एक स्तब्ध कर देने वाले डर ने ले ली थी। हम श्राप को कैसे तोड़े? प्रधानाध्यापिका की आकृति ने बोला, आपको भी वैसा ही कष्ट सहना होगा जैसा हमने सहा। उन लपटों की पीड़ा को महसूस करना होगा जिन्होंने हमारी जान ले ली। दृढ़ संकल्प से भरी सारा आगे बढ़ी। हम यह करेंगे। आपकी आत्माओं को मुक्त कराने के लिए जो कुछ भी सहना पड़ेगा हम सहेंगे। प्रधानाध्यापिका ने अचानक हाथ उठाया और कमरे में आग की लपटें उठने लगी। जैसे ही चिलचिलाती गर्मी ने उन्हें जकड़ लिया, सभी दोस्त पीड़ा से चिल्लाने लगे। उनके शरीर दर्द से पूरी तरह झुलस गए। लेकिन जैसे ही यह शुरू हुआ, आग की लपटें गायब हो गईं, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वे सहम गए। प्रधानाध्यापिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अब कृतज्ञता से भर गईं। जैसा हमने सहा वैसा ही तुमने भी सहा है और उसके लिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। उन शब्दों के साथ लंबे समय से खोए हुए बच्चों की आकृतियां प्रकट होने लगी। उनके चेहरे राहत की गहरी भावना से भर गए। कमरे में छाई हुई चकाचौंध रोशनी में वे दोस्तों के पास पहुंचे, उन्हें धीरे से छुआ। जैसे ही रोशनी कम हुई, दोस्तों ने खुद को स्कूल के बाहर पाया और इमारत के जले हुए अवशेषों को घूर रहे थे। अभिशाप टूट गया था। भूले हुए लोगों की आत्माएं मुक्त हो गई थीं। सारा, मार्क, एमिली और जेसन ने एक दूसरे को राहत भरी नजरें से देखा। उन्होंने सेंट एग्नेस स्कूल के दुखद इतिहास को उजागर किया था और ऐसा करके उन्होंने भीतर की बेचैन आत्माओं को शांति प्रदान की थी। जैसे ही वे भूतिया स्कूल से दूर जा रहे थे, उन्हें पता था कि वे उस जगह की यादें और भूले हुए लोगों की आवाजों को अपने साथ लिए जा रहे थे, जो हमेशा ही उन्हें याद दिलाता रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त विकास को। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।